अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय से क्रूज शिप से सफ़र करने वालों को सऊदी अरब की ई वीज़ा की सुविधा दी गई है। ई वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट के ज़रिए लिया जा सकेगा। आज न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जारी तरीके में कहा गया है कि समुद्री क्रूज़ के ज़रिए आने वालों की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया जा सकता है। वीज़ा लेने के लिए तरीके के हवाले से मिनिस्ट्री का कहना था कि क्रूज शिप का टिकट खरीदने के बाद मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ई वीज़ा के ब्राउज़र को ओपन करें, जहां पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। क्रूज शिप के पैसेंजर्स को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी किए जाने के बाद उसे डिजिटली सऊदी एम्बेसी से अप्रूव कराया जाए, जिसके बाद वीज़ा वैलिड माना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई वीज़ा सिस्टम सिर्फ क्रूज शिप के ज़रिए सफ़र करने वालों के लिए ही जारी किया जा रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि नए निज़ाम से पहले जारी होने वाले कागजी कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल नहीं हुए हैं। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फैलाई जा रही थी कि 1 जनवरी सन 2022 से जो नौकरी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कागज़ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पहले होते थे, यानी आपको थोड़ा सा पहले समझा दें कि मार्च के महीने से जो नया सिस्टम सऊदी अरब में शुरू हुआ है मार्च 2021 से, तो उसके पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट है पेपर वाले वो भी अभी चल रहे हैं। दरअसल मीडिया में इस तरह की बातें वायरल हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 1 जनवरी 2022 से पुराने कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी काम कर रहे हैं। यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो तो नए सिस्टम के मुताबिक ही बनेगा, ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा। लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी से इनवैलिड नहीं हुए, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक वो उसी तरह से चलते रहेंगे। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन हरम को उम्रा और हरम में नमाज के परमिट पहले की तरह जारी किए जा रहे हैं। सबक न्यूज़ ऐप के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि नए एसओपीज़ के कारण उम्रा और हज के परमिट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हज और उम्रा पहले की तरह हो रहा है, सिर्फ जो नई एसओपीज़ जारी की गई सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उनको अमल में लाया गया है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सऊदी अरब के सिटीजन और यहाँ रहने वाले अजनबी वर्कर पहले की तरह तवक्कलना और एतवन्ना ऐप के ज़रिए उम्रा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। मस्जिद हराम की ज़ियारत की ख्वाहिश रखने वाले भी अपनी सुविधा अनुसार उम्रा या नमाज के लिए परमिट ले सकते हैं, यानी परमिट में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डाली गई है। परमिट पहले की तरह जारी है, उम्रा भी हो रहा है, नमाज भी हो रही है, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। साथ ही नोज मास्क के इस्तेमाल को भी ज़रूरी कर दिया गया है। सऊदी अरब में कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ नंबर में ही नहीं है, उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। इस खबर में सुनिए कि कोरोना वायरस के केस की पुष्टि होने पर अल-बाहा यूनिवर्सिटी के अल-कफील कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई को फ़िलहाल ऑनलाइन कर दिया गया है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक अल-बाहा यूनिवर्सिटी ने कहा कि अल-कफील कॉम्प्लेक्स में इतवार से जुमरात तक पढ़ाई ऑनलाइन होगी, जबकि जो एग्ज़ाम इस बीच होने थे उनको भी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले एक बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण सिर्फ पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखा गया है, एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल कर दिए गए हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स से सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई होने के बाद जब पूरी तरह से संतुष्टि ये कर ली जाएगी कि अब ये कोरोना से पूरी तरह से पाक है दूसरे बच्चों के लिए, तब तक कॉम्प्लेक्स को दोबारा से पढ़ाई के लिए नहीं खोला जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए मरीज 846 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि इस रिपोर्ट के बाद सऊदी भर में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 5,57,085 हो जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना से ठीक होने वाले नए मरीजों की तादाद 262 है, जबकि इनकी कुल तादाद बढ़कर 5,42,115 हो जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना के कारण एक मरीज की मौत हुई है, जबकि कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,878 हो जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर में टोटल एक्टिव केसेस में से कोरोना के क्रिटिकल मरीज 61 हो जाती है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है।
सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अजनबी वर्करों को पकड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम के नतीजे में बीते हफ्ते के दौरान 14,227 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तादाद 12 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 की है। गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अजनबी को पकड़ने के लिए बनाई गई कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 7,301 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे। इसी तरह 5,300 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब की सरहद को इलीगल तरीके से पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसे थे, जबकि 1,626 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। सऊदी लेबर लॉ को वायलेट करने का मतलब ये हुआ कि उनके इकामे पर तो कुछ और लिखा था लेकिन वो काम किसी और तरह का कर रहे थे। कमेटी ने आगे कहा कि इसी पीरियड के दौरान 120 लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब की सरहद को पार करके सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें 61% यमनी, 45 इथियोपियन जबकि 4% दूसरे नेशनलिटी से संबंध रखने वाले हैं। इसी तरह से कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी अजनबियों के साथ मदद करने पर 11 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना की 5,98,00,000 से ज़्यादा डोजेज दी जा चुकी है। वैक्सीन की कुल खुराकों में 27 लाख बूस्टर डोज भी शामिल है। अखबार 24 ने हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से आगे कहा कि सऊदी अरब के सभी रीजन में अब तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन 5,98,09,449 लगाई जा चुकी है। लगाई जाने वाली वैक्सीन की डोजेज में 27 लाख से ज़्यादा बूस्टर डोज भी शामिल है, जबकि वैक्सीनेशन की कुल तादाद 25.02 मिलियन पहली डोज जबकि 23.18 मिलियन दूसरी डोज शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि वैक्सीनेशन की कुल खुराकों में बूढ़े लोगों को 1.9 मिलियन वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि इसका सिलसिला अभी भी जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ 17 दिसंबर 2020 को किया था, जिसके लिए सऊदी अरब के सभी रीजन्स और कस्बों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे जहां लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा रही थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सऊदी अरब के तबूक रीजन में सर्दी के मौसम की बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फबारी के खूबसूरत मंजर से लोग मजा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर और बाहर से टूरिस्टों की बड़ी तादाद तबूक शहर के मशहूर पहाड़ अल्लूज़ पर पहुंच रहे हैं। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी पुलिस विभाग का कहना है कि अल्लूज़ पहाड़ को जाने वाले हाईवे को फिलहाल सुरक्षा के तौर पर बंद कर दिया गया है। रीजन के कई पुलिस विभागों की तरफ से अल्लूज़ पहाड़ी पर जाने के लिए जो रास्ता है वहां पर चौकी भी बनाई गई है ताकि वहां आने जाने वालों को किसी इमरजेंसी हालत में मदद पहुंचाई जा सके। सिविल डिफेंस का कहना है कि तबूक रीजन के पश्चिमी पहाड़ी इलाके में जाने वालों के एहतियात की पाबंदी करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान हाईवे पर सफर करते वक्त बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। तो तबूक में जो बर्फबारी हो रही है उसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का नज़ारा किस तरह का है और लोग वहां पर आखिर क्यों जा रहे हैं। और न्यूज़ बुलेटिन के अंत में बात करेंगे थोड़ा सा मौसम को लेकर। आजकल सऊदी अरब के सभी रीजन बल्कि सभी छोटे शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, लगातार बारिश हो रही है। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके शहर का क्या माहौल है, हो सकेगा तो कमेंट में बताइएगा। तो इसी बीच सिविल डिफेंस की तरफ से सऊदी अरब के कई इलाकों में जैसे कि मौसम बदल रहा है तो ऐसे में कहा गया है कि सऊदी शहरी और अजनबियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक सिविल डिफेंस का कहना है कि हाईवे पर सफर करने वालों को खासकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के कारण हाईवे गीला हो जाता है तो ऐसे में गाड़ियां स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिहाजा रफ्तार भी अपने हिसाब से धीमी ही रखें और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद के लिए सिविल डिफेंस पर कॉल कर सकते हैं। सिविल डिफेंस की टीमें लोगों की मदद के लिए पहले से भी ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना कीमती वक्त दिया, उस वीडियो को अंत तक देखा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।